तमाम महापुरुषों ने जितने अधिकार दिलाए हैं और जिन्होंने हमारा शोषण किया है, उनके बारे में अपनी महिलाओं को बताना है कि जिस घर की महिला बदलती है उस घर के बच्चे बदलते हैं, और जब बच्चों से ही बनता है समाज और समाज से बनता है देश। यदि हमें अपने भारत को बुद्ध में भारत बनाना है तो हमको खासकर महिलाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो नहीं करते तब तक हम किसी भी हालत में अम्बेडकर अनुयायी हो नहीं सकते। जब तक हम महिलाओं को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, उनको अपने महापुरुषों के ज्ञान से नहीं तरासेंगे, हमारी जिम्मेदारी है ये, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, खासकर महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हमको अपनी एक एक महिला को जागरूक करना है, और ये संख्या कम नहीं है। आज पूरे देश की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, और महिलाएं भी वो जो कि अद्भुत खजाने की मालिक है, ज्ञान की भंडार है। ऐसी महिलाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। आपने मेरा नाम शकुन बौद्ध है और मैं लाइब्रेरियन हूँ मर्चेंट नेवी में। सैटरडे संडे में मैं हमेशा कभी किसी गांव में और कभी किसी गांव में होती हूँ महिलाओं के बीच में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गांव की जो महिलाएं हैं वो ना तो व्हाट्सएप चलाती हैं, ना ही सोशल मीडिया को यूज़ करती हैं, तो उनके बीच में जाकर धरातल पर काम करके, यानी कि उनको समझाकर, उनके अधिकारों को बताकर हम लोग काम करते हैं। और हम जो काम करते हैं वो प्रबुद्ध सेवा संस्थान के माध्यम से और भीम ज्ञान चर्चा बिना खर्चा, ये हम लोग काम करते हैं। अपनी तमाम टीम को भी मैं साधुवाद करूँगी। और जैसा कि आज के समय में महिलाओं की जो भागीदारी है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि देश के कोने कोने से आप लोग आए हो, और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमको, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा किसी पे एहसान नहीं है, क्योंकि हमको बाबा साहेब ने अधिकार दिलाए, और हमको गांव-गांव में जाकर जिनको ज़रूरत है, जिनको बाबा साहेब के अधिकारों की न केवल पूरे हमारे तमाम महापुरुषों ने जितने अधिकार दिलाए हैं और जिन्होंने हमारा शोषण किया है, उनके बारे में अपनी महिलाओं को बताना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर की महिला बदलती है उस घर के बच्चे बदलते हैं, और जब बच्चों से ही बनता है समाज और समाज से बनता है देश। यदि हमें अपने भारत को बुद्ध में भारत बनाना है तो हमको खासकर महिलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और कहने के लिए बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं। तो अम्बेडकरवादी होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जय भीम बोलने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं जानेंगे, हम कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। क्योंकि अभी भी महिलाओं को पता नहीं है कि महार तालाब क्या है, काला राम मंदिर क्या है, साइमन कमीशन क्या है, हिंदू कोड बिल क्या है, संविधान क्या है। इन सब में जो बाबा साहेब ने या हमारे तमाम महापुरुषों ने जो हमको अधिकार दिलाए हैं इतनी कुर्बानियों को देकर, वो तभी जान पाएंगे जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज क्योंकि ये अक्टूबर का महीना बहुत खास है, और अक्टूबर के महीने में क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नागपुर की धरती पर 14 अक्टूबर 1956 में जो हमको बुद्ध का धम्म दिया, और बुद्ध के धम्म के साथ साथ उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। जब तक हम 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो नहीं करते तब तक हम किसी भी हालत में अम्बेडकर अनुयायी हो नहीं सकते। हमको बाबा साहेब के वो 22 आदेशों का पालन करना है, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि यदि तुमने मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं आज इन महिलाओं से बात करती हूँ जो महिलाएं कहती हैं कि हम तो, हमारा शोषण हो रहा है, हमको कोई पूछ नहीं रहा। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या भावना मैडम का कोई शोषण कर सकता है? क्या कंचन मैम का कोई शोषण कर सकता है? क्या शकुन का कोई शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपने अधिकारों को जानती है। ऐसी ही महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब तक हम महिलाओं को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, उनको अपने महापुरुषों के ज्ञान से नहीं तरासेंगे, हमारी जिम्मेदारी है ये, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं,
महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हमको अपनी एक एक महिला को जागरूक करना है। और ये संख्या कम नहीं है, ये एक एक महिला एक एक लाख के बराबर बैठी है। हमको एक एक महिला को अगर एक दिन में हमारी गाजियाबाद की टीम की अगर मैं बात करती हूँ तो 25 से 30 महिलाओं को लीडर बना चुकी है। और एक ही दिन में कम से कम 10 गाँव को कवर करते हैं हम लोग। 2-2, 3-3 लोग जाते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं। तो अपने आप को कम मत आंकिए, आप वो हैं जो कोई हो नहीं सकता। बाबा साहेब ने आपको बहुत ज्यादा समझदार माना है और उन्होंने ये अपने संविधान में साबित भी किया। उन्होंने हमको कितने साल में समझदार माना? 18 साल में, और पुरुषों को 21 साल, 3 साल बाद में उनको समझदार माना। बाबा साहेब ने जो हमारे अधिकार के लिए हमारे लिए काम किया, वो हमको उनके एहसानों को थोड़ा सा छुपाना, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना है। और ये किसी के लिए नहीं करना, ये खुद के लिए करना है। क्योंकि अगर आप समाज में काम करती हैं तो आपके बच्चे आपको ही भगवान मानेंगे, क्योंकि माँ से संस्कार डेवलप होते हैं। माँ अगर जो चाहे, माँ ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चों को तथागत बुद्ध और बाबा साहेब जैसा बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चों को वो बिल्ला दिन जैसा बना दे। माँ ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है। इसलिए यहाँ से ये प्रण लेकर जाए। संगति, अभी तक हम बौद्ध संगति की बात करते थे, बौद्ध संगति हुआ करती थी, लेकिन आज महिलाओं की संगति पहली बार दिल्ली में और दूसरी बार यहाँ। तो ये सिर्फ महापुरुषों की बदौलत है। हम एक मंच पे हजारों संगठनों से जुड़े होंगे, लेकिन जब बात समाज की आए, जब बात महापुरुषों की आए, तो हमको ऐसी एक जाके आवाज एक बनना है, एक बनना है। किसी भी संगठन से आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब समाज की बात आए तो एक हो जाइए, तभी हमारा कुछ होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए 4 लाइन जरूर बोलूंगी कि जो जय भीम से बड़ा कोई मान नहीं, जय भीम से बड़ा कोई मान नहीं। जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्रों को, लेकिन जय भीम से बड़ा कोई देने वाला नहीं, कोई भगवान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी ने मुझको सुना, बहुत सारी थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।